90 डेज के शेड्यूल में हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें टेस्ट भी हो, इसमें आराम भी हो, इसमें पढ़ाई भी हो, कंप्लीट हो। और साहब रिवीजन कितने बार? तो मैं कह रहा हूँ रिवीजन 3 बार होना चाहिए इस 90 डेज में। 30 दिन का ना 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 ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है? अरे वाह, डर रहे हो कि 3 महीने में कैसे रिवीजन होगा बोथ रूप का? अरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। 3 महीने यानी 90 डेज सफिशिएंट है बोथ ग्रुप के लिए, और सिंगल ग्रुप के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। सिंगल ग्रुप के लिए तो लोट पोट के जैसे तैयारी करना वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि इस 90 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें। नहीं, मुझे जहां तक दिख रहा है अभी 90 डेज से ज्यादा का समय है। फिर हम इन समय का क्या करें? तो जितने भी पेंडिंग वर्क है सर उसको कंप्लीट कीजिए। जो भी आपने पेंडिंग छोड़ रखा है सब्जेक्ट्स में कि बाद में पढ़ेंगे, उनको पहले निपटाइए। क्लासेस अगर छूट गई हैं तो उनको पहले निपटाइए। फटाफट फटाफट फटाफट, कोई भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए सर। ध्यान रखिएगा, रिवीजन का पहला कंडीशन है 100% कवरेज। मैं विश्वास करता हूं कि यही अटेम्प्ट हमारा आखिरी अटेम्प्ट होगा। सेलेक्टिव स्टडी पे विश्वास नहीं करता मैं, कंप्लीट स्टडी करें ताकि इंस्टीट्यूट हमें पास न कराए, हम इंस्टीट्यूट को कहे कि भैया हम आ गए हैं, हम डिग्री लेके जाएंगे, हम सीए वाले हैं और सीए की डिग्री लेके जाएंगे सर। इतना ध्यान रखना है। तो फिर सबसे पहले जितना पेंडिंग वर्क है उसको निपटाइए। अब आइए सर 90 डेज का शेड्यूल कैसे बनेगा। सबसे पहले 90 डेज के शेड्यूल में हमें इतना ध्यान रखना है कि इसमें टेस्ट भी हो, इसमें आराम भी हो, इसमें पढ़ाई भी हो, कंप्लीट हो। और साहब रिवीजन कितने बार? तो मैं कह रहा हूँ रिवीजन 3 बार होना चाहिए इस 90 डेज में। 30 दिन का ना 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 ना। सर 3 बार क्यों? एक बार में क्यों नहीं बात बन सकती? सवाल ये है ना, पहले बार में तो आपको बस आइडिया लगेगा कि टीचर ने सही पढ़ाया था, सारा सब्जेक्ट बिल्कुल आपके नजरों के सामने से जाएगा, फिर लगेगा कि हाँ इन इन चीजों को हमने पढ़ा था। रिकैप कर पाएंगे आप अपने क्लास को। दूसरे रिवीजन में आप सर्टेन हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अब मुझे सब्जेक्ट तो आता है यार, अब तो मुझे चैप्टर आता है। लेकिन एक्यूरेसी की कमी अभी भी रहेगी सर, हो सकता है थोड़ी बहुत एक्यूरेसी की दिक्कत आए। तो थर्ड रिवीजन जो होता है वो एक्यूरेसी के लिए होता है। पहले यहां तक क्लियर है? तो 3 रिवीजन तो जरूरी है। तो मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा 3 रिवीजन का, जो आपके एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसी अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए मदद देगा, मदद करेगा दोस्त। आइए, ये रहा हमारा 3 महीने का रिवीजन। रिवीजन में दिख रहा होगा फेज हमारा गिवन है 3 फेज, यानी 3 स्टेज या 3 बार रिवीजन सर। फिर है स्टडी डेज, स्टडी आवर्स, मॉक टेस्ट डेज एंड ब्रेक डेज। एक बात, हमने टेस्ट 3 रखा है तो बता दिया हमने। 30 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 90 डेज अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा ही होगा सर। नहीं, क्योंकि एक महीना 30 का होगा तो दूसरा 31 का होगा, अब फरवरी का होगा तो 28-29 का होगा, यही होगा। 30 दिन अप्रोक्सीमेटली हर एक महीने का लेके चलते हैं। पहला रिवीजन के लिए हमने 45 डेज दिया है आपको। 45 डेज, हर एक दिन 12 घंटे पढ़ना है सर। तपस्या है सर, लग्न है सर, सफलता चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा सर। इतना विश्वास करके चलिए, आसानी से कुछ भी नहीं मिलती, मेहनत तो करना पड़ेगा। यानी हर एक दिन 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा सर, यानी बैठना नहीं पड़ेगा। 12 घंटे एकदम प्रोडक्टिव चाहिए, बिना मोबाइल, बिना किसी आराम के 12 घंटे पढ़ाई, इफेक्टिव 12 आवर्स। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 12 अप्रोक्सीमेटली ये आपके 540 आवर्स के आसपास आएगा, 540 घंटे। टोटल सब्जेक्ट आपके कितने हैं सर, जरा बताइएगा। टोटल सब्जेक्ट 6 हैं। 6 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिएगा 540 पे, 540 डिवाइड 6, तो 90 आवर्स का एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा। 90 घंटे एक सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा टाइम ले, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट कम टाइम ले। आपको उसको हर एक सब्जेक्ट को एन एवरेज 90 घंटे में आराम से रिवाइज कर सकते हैं आप, विश्वास कीजिए। अगर आपसे नहीं शेड्यूल बन पा रहा तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए रिवीजन शेड्यूल बनाएंगे। कॉस्टिंग एफएम का तो हम बताएंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी कोशिश करेंगे, बाकी अच्छे अच्छे फैकल्टी से जो हमारे जान पहचान के, उनसे पूछ के क्या क्या टाइम लग सकता है। चलिए, तो 540 डेज डिवाइड बाई 6, 90 डेज। इस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या पढ़ना है, सो सवाल है। इसमें क्या क्या कवर करें।
पहला कवरेज सर ध्यान रखिएगा, पहला स्टडी मटेरियल, दूसरा आरटीपी एमटीपी, तीसरा पास्ट अटेम्प्ट्स। रिवीजन के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग का तो मटेरियल हमने पढ़ा और मटेरियल के साथ साथ उसके हमने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन लगा लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफएम में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ा, उसके साथ साथ उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आरटीपी एमटीपी के उसको पढ़ लिए, उसको निपटा दिए। ये होना चाहिए हमारा तरीका रिवीजन का। पहले क्लियर है? चलिए, अब रिवीजन हो चुका है, अब हमने आरटीपी भी पहले का कर रखा है कवर, एमटीपी भी कवर कर रखा है। हमने आरटीपी एमटीपी एफएम का कॉस्टिंग का अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है कंबाइंड करके भी, और इस पर्टिकुलर हर एक अटेम्प्ट वाइज भी दे रखा है, तो आप आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि रिवीजन में साथ साथ आपको सपोर्टिंग मिल जाए, ताकि अलग से उसको खोजना ना पड़े, हर एक अटेम्प्ट को अलग अलग जांचना ना पड़े, चैप्टर वाइज ऑलरेडी एनालाइज्ड है सर। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हमने फर्स्ट रिवीजन कर लिया, पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब क्या करेंगे, 3 दिन टेस्ट देंगे केवल सर, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितना, आईसीआई का आपका ऑलरेडी मॉक टेस्ट आ गया होगा, उस समय तक मॉक टेस्ट पेपर लेना है और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। 3 डेज यानी हर एक सब्जेक्ट का 2-2 1-1 मॉक टेस्ट पेपर करेंगे तो 6 टेस्ट पेपर बनेगा। 3 दिन में आराम से 6 टेस्ट पेपर दे देंगे। फिर उसमें गलतियां खोजेंगे और देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा चैप्टर हमारा वीक है। फोकस मेनली रखना वीक पे। जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे। सेकेंड रिवीजन में, फर्स्ट रिवीजन के समय जब रिवीजन कर रहे होंगे उस समय आप की नोट्स बनाए होंगे यानी समरी बनाया होगा, उसको यूज करना है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको पूरा पढ़ना है। बाकियों को भी नजर देते हुए चलना है सर। सब कुछ थियरी हो, प्रैक्टिकल हो, सब कुछ पढ़ना है सर, कुछ भी छोड़ना नहीं है। फर्स्ट बार में आपने पढ़ रखा है, जो एक बार में समझ में आ गया तो उसको वहीं पे कट मार्क लगा देना है। जहां परेशानी है आपको पता है, आरएस का टैगलाइन लगवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। आरएस मींस रिवाइज एंड सॉल्व, डन है, ताकि वो नेक्स्ट रिवीजन में आपको मदद मिले। तो हमारा पहला रिवीजन हो गया। हमने 2 दिन की छुट्टी भी दी है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं एक स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ काम कर सकता है, और स्वस्थ दिमाग के लिए चाहिए सर आराम। और आराम के लिए सर पूरा एक बार रिवाइज करके आराम से आराम कर लीजिए 2 दिन का, या ऐसे भी कर सकते हैं बीच में आप लगातार 30-25 दिन पढ़ने के बाद फिर एक दिन आराम कर लीजिए, एक लास्ट कंप्लीशन के यानी रिवीजन के कंप्लीशन के बाद आप आराम कर लीजिए। आराम के लिए हमने 2 दिन दिया है आपको। मजदूर नहीं बनाया है प्रभु, आपको इफेक्टिव आदमी बनाया है, एफिशिएंट बनाया है। लेकिन जब काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, आराम नहीं कर रहे। आराम और काम दोनों साथ साथ नहीं हो सकता सर, दोनों अलग अलग है। अब चलेंगे सर सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन के लिए हमने बोला है 25 दिन। 25 दिन मीन 300 घंटे, हर एक दिन 12 घंटे का काम। 300 घंटे डिवाइड बाई 6, हर एक सब्जेक्ट का 50-50 घंटे। मैंने क्या बोला, पहले बार में आपने जब रिवीजन बनाया था, रिवीजन क्या था, तो मेन नोट्स, की नोट्स बनाया होगा, समरी नोट्स बनाया होगा, उसको लीजिए और मेन क्वेश्चन अपने को सॉल्व कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद जब ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको फिर से टेस्ट पेपर देना है, मॉक टेस्ट पेपर देना है। ये मॉक टेस्ट पेपर जो आपके इस अटेम्प्ट का आईसीआई इशू कर रहा हो या किसी और आपने किसी को ज्वाइन कर रखा है वहां हो, कैसे भी है सर। और फिर से 2 दिन की छुट्टी है। अच्छा, फिर से आपने 2 बार मॉक टेस्ट पेपर दे दिया, दोनों को अपना आंसर खुद चेक करना है, ईमानदारी के साथ खुद अपनी कमियां खोजनी है, और फिर आगे देखना है कि हम अगले टेस्ट में क्या क्या करें। अगला हमारा मिस अगले रिवीजन में, अगला रिवीजन जो है मात्र हमने 12 दिन का रखा है। 12 दिन हर एक दिन, लेकिन 14-14 घंटे का, यानी कुल मिला के अपने पास 168 घंटे है। 168 डिवाइडेड बाई आपका 6 सब्जेक्ट है। अप्रोक्सीमेटली ऐसे समझिएगा कुल मिला के कितना बढ़ेगा सर, सपोज करिए ना लगभग 20-25 घंटे पड़ेगा सर, 25 घंटे के आसपास। 25 घंटे से ज्यादा ही पड़ रहा है, लगभग 26-27 घंटे के आसपास पड़ेगा सर। नहीं सर, 26-27 घंटे, 25 गुणे 6, 150 ही होता है ना, तो वही 27 घंटे के आसपास। अब आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन घंटों में क्या करना है। घंटे को छोड़िए सर, आपको डेज पे ध्यान देना है। 12 दिन है, 6 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन देना है। सर 2 दिन में कैसे रिवीजन होगा? अरे साहब, जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर के बाद 1.5 दिन 1 दिन ही तो बचता है। आप 1 दिन में रिवाइज करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो पहले से आदत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना सर। तो आपको समरी लेना है और समरी के साथ जो मेन क्वेश्चन है उसको देख लेना है हर एक चैप्टर का, ताकि आपका स्पीड रहे, ताकि जब आप लास्ट डे जब रिवीजन करके जब पेपर देने जाएंगे तो अभी भी आप विश्वास रखें, भैया 2 दिन में रिवीजन किया था
तो 1.5 में भी अपन 1.5 डेज में रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने कोई भी आराम का टाइम नहीं दिया है, कोई मॉक टेस्ट नहीं। मॉक टेस्ट बस सेकेंड रिवीजन तक, जो वीक एरिया हो थर्ड रिवीजन में कवर कीजिए, और सारा का सारा अपना 82 डेज की पढ़ाई, 6 दिन का टेस्ट, 4 दिन का आराम, और बस राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। तो सर ये हमारा रिवीजन का शेड्यूल है। ये रिवीजन का शेड्यूल हमने बनाया है कि आखिरकार हम 3 महीनों में कैसे पूरा का पूरा रिवाइज करें। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे शेड्यूल रहे, कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, और हमें इनकरेज करना होगा, आपको थोड़ा सा तो इनकरेज करना पड़ेगा। तो आपको पता है इनकरेज करने के लिए क्या करना है सर? शेयर करना है, दूसरे को बताना है, दूसरे को मदद करनी है। सर मेरा इनकरेज कैसे होगा, मैं कैसे इनकरेज होऊंगा शेयर करने से? इनकरेज इस तरह से होगा, जितने बच्चों को मदद मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, नमस्कार।